स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं माता स्कंद माता की नवरात्रि के 5वें दिन की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन भक्तजन देवी दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता की उपासना करते हैं। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की जननी है। उनका यह स्वरूप माँ के वात्सल्य, त्याग, प्रेम और करुणा का अद्भुत प्रतीक है। कहा जाता है कि भक्त यदि निष्कपट मन से माँ स्कंद माता की आराधना करें तो यह संसार में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। माता अपने भक्तों की समस्त बाधाओं को दूर कर उन्हें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करती है। माता स्कंद माता का रूप अत्यंत दिव्य और मातृत्वमयी है। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं, जो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। उनके 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में वे अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। एक हाथ में वे कमल पुष्प धारण करती है। शेष हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका रूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। उन्हें वे अक्सर कमल पुष्प पर विराजमान दिखाई देती हैं। माता स्कंद माता की कथा भगवान कार्तिकेय की जन्म कथा से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार जब राक्षस तारकासुर ने कठोर तप करके शिव से वरदान पाया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है, तब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। क्योंकि शिव जी तपस्या में लीन थे और विवाह से दूर रहते थे। देवताओं की प्रार्थना पर महादेव पार्वती जी का विवाह हुआ। इस विवाह से उत्पन्न हुए कार्तिकेय कहलाए, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। जब स्कंद बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसी कारण पार्वती जी का यह रूप स्कंद माता कहलाया। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब देवासुर संग्राम छिड़ा और असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, तब देवता बार बार भगवान शंकर और देवी पार्वती की शरण में गए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे माता, यदि आपका पुत्र असुरों का वध करेगा तभी यह संसार संतुलित रह पाएगा। तब माता ने अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर कहा, यह मेरा पुत्र देवताओं की सेना का सेनापति बनेगा और असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा करेगा। जैसा माता ने कहा वैसा ही हुआ। स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व करते हुए असुरों पर विजय प्राप्त की। तभी से माता का यह स्वरूप स्कंद माता कहलाने लगा और भक्त उनके वात्सल्य के गुणगान करने लगे। माता स्कंद माता की पूजा से भक्तों की असीम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्त सांसारिक बंधनों में रहते हुए भी परम मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते हैं। वे अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठती हैं, इसलिए यह स्वरूप हमें माँ के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की याद दिलाता है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की कृपा जिस पर होती है उसके जीवन में साहस, बल, यश, संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माता स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें कमल पुष्प, पीले रंग के फूल अर्पित करें। माता को केले का भोग अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर भक्त को कथा और स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अंत में स्कंद माता की आरती गाकर पूजा पूरी करें। शास्त्रों में स्कंद माता का स्मरण इस प्रकार किया गया है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता स्कंद माता हमें ये शिक्षा देती है कि मातृत्व ही सबसे बड़ी शक्ति है। संतान का पालन पोषण कर उसे धर्म की राह दिखाना सर्वोत्तम कार्य है। जीवन में साहस और शक्ति के साथ आगे बढ़ने से बुराइयां पराजित होती हैं। उनका स्वरूप ये संदेश देता है कि संसार में रहते हुए भी भक्ति और त्याग से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा करके भक्त माँ के वात्सल्य और करुणा का अनुभव करते हैं। स्कंद माता अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराती है। उनकी कथा हमें मातृत्व, साहस और धर्म पालन की प्रेरणा देती है। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।